जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 आयत 19। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 19 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हरेक घटी को पूरी करेगा। पौलुस द्वारा फिलिपियों के कलीसिया के जो विश्वासी भाई बहन हैं उनके लिए पौलुस लिखता है कि तुम्हारी हरेक घटी को परमेश्वर पूरा करेगा। परमेश्वर कैसे पूरा करेगा? परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर से असंभव कुछ भी नहीं है। यहाँ पर फिलिप्पी के जो कलीसिया के लोग थे वो लोगों ने पौलुस के लिए कुछ कुछ बातों को, दानों को इकट्ठा कर कर पौलुस तक पहुंचाया। पौलुस जानता है कि इन लोगों के पास भरपूरी नहीं है, इनके जीवन में घटी है, लेकिन फिर भी इन्होंने पौलुस के लिए सेवकाई के प्रति अपना हाथ को बढ़ाया है और इसलिए पौलुस कहता है कि तुम्हारी हरेक घटी को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, जब हम इस शब्द को सुनते हैं हमारी हरेक घटी को पूरा करेगा, तब तुरंत हमारा मन में सांसारिक बातें आ जाती है। हाँ, हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा था, वो हो जाएगा, उनकी शादी होगी, कर्ज चुकेगा, घर गाड़ी बंगला सब मिलेगा। देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि प्रभु नहीं देगा, परमेश्वर अपने समय में सब कुछ देगा, लेकिन हमें साथ में इस बात को भी याद रखना है, हमारे जीवन में बहुत से वक्त कुछ कुछ बातों की घटी आ जाती है। विश्वास के जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हमारा विश्वास कम हो रहा है। हम संसार को देखकर या परेशानियों को देखकर हमारा विश्वास अटल नहीं है, तो उस समय पर भी हम किससे मांग सकते हैं? परमेश्वर से मांग सकते हैं। हमारी विश्वास की घटी को प्रभु पूरा करेगा। घटी कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर उसे पूरा करेगा। हो सकता है हमारे अंदर डर है, हमारे अंदर बेचैनी है। हम लोग मत्ती के सुसमाचार 14वीं अध्याय और 27वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं, वहां पर चेले इतने डरे हुए थे कि वो लोग कमरे के अंदर दरवाजा बंद कर कर बैठे थे। उस समय पर यीशु मसीह वहां पर प्रकट होता है और यीशु मसीह कहता है, धाड़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। देखिए, यीशु को पता है कि इनके अंदर धीरज की कमी है, इनके अंदर धैर्य की कमी है, और इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, क्या हमारे अंदर हिम्मत की कमी है, घटी है? परमेश्वर हमारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हो सकता है किसी न किसी लत में आप फंस चुके हैं, एडिक्शन में आप फंस चुके हैं। आपको लगता है कि मैंने अपने आप को बहुत अपवित्र किया है, या हो सकता है आपके साथ गलत व्यवहार हुआ होगा, किसी ने आपके साथ शोषण किया होगा। लेकिन वचन क्या कहता है? मरकुस का सुसमाचार 1 अध्याय और आयत 40 और 41 में हम पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह एक कोढ़ से पीड़ित इंसान से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। क्या हमारे अंदर ऐसी सोच है कि हम शुद्ध नहीं हैं? हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या गलत हुआ था, या फिर हम लोग कुछ गलत बातों में डूबे हुए हैं, लत में हम फंसे हुए हैं। यीशु मसीह कहता है, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाओ। देखिए, हमारी घटी कहाँ पर है, हमें प्रभु से कहना है। हो सकता है हम अकेलेपन से होकर जा रहे हैं, वहां पर भी परमेश्वर कहता है, मत्ती का सुसमाचार उसके अंतिम आयतों में इस प्रकार लिखा है, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। कितना अच्छा परमेश्वर है। हमें क्या जरूरत है? पुराने नियम में हम देख सकते हैं, एक विधवा स्त्री कर्ज में डूबी हुई थी, वो एलीशा के पास जाती है और परमेश्वर उस स्त्री के लिए अद्भुत रास्ता खोलता है। मेरे प्रियो, चाहे कर्ज हो, चाहे डर हो, चाहे बेचैनी हो, चाहे हमारे अंदर अपवित्र स्वभाव हो, या फिर हमारे जीवन में ऐसे ऐसे संघर्ष से हम होकर जा रहे हैं जहां पर हमको लगता है हमारे बच्चों का भविष्य, हमें देखकर ऐसा लगता है पता नहीं क्या होने वाला है, हर एक घटी को परमेश्वर पूरा करेगा। लेकिन हम क्या करें? हम वचन के अनुसार चले। फिलिपियों के कलीसिया के लोगों ने क्या किया? फिलिपी के जो कलीसिया के लोग थे, अपने कमी घटी के बीच में भी
वो लोग कमी घटी के बारे में बहुत नहीं बोला कि हमें ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमें ये चाहिए वो चाहिए, उन्होंने मांग नहीं रखा। लेकिन उनकी कमी घटी के बीच में भी उन्होंने पौलुस की मदद की। मेरे प्रियो, हो सकता है अच्छा सेहत नहीं है, लेकिन फिर भी आप आराधना कीजिए, फिर भी आप प्रार्थना कीजिए। हो सकता है आपका मन बेचैन है, फिर भी आराधना कीजिए। जब हम इस प्रकार प्रभु से प्रेम करने में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर हमारी हर एक कमी गटी को दूर करेगा। एक और बार उस वचन को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। फिलिपियों 4:19, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, इस आयत को हम विश्वास करें। हो सकता है तो इस आयत को आप याद कीजिए कि परमेश्वर मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। और इस विश्वास के साथ आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर, उनके जीवन में किस चीज की घटी है आप जानते हैं प्रभु जी। आप सर्वज्ञानी परमेश्वर है प्रभु जी। आप प्रेम करने वाले परमेश्वर है। उनकी कमी घटी को आप दूर कर देना कर कर मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता। चाहे वो लोग निराशा में हो, अकेलेपन में हो, डर में हो, बेचैनी में हो, किसी बात में फंसे हैं, किसी गलत रिश्ते में वो लोग फंसे हुए हैं, प्रभु जी आप रास्ता खोलना कर कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर, आपका अद्भुत सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट होने पाए। हम आपके बच्चे हैं प्रभु जी, हम लोग खुलकर जीने पाए। हम किसी बंधन के अधीन होकर नहीं प्रभु जी, लेकिन आजाद होकर प्रभु आपकी नाम की महिमा के लिए हम जीने पाए। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।